हाय गाइस। आज हम फिर से देखेंगे एक नई कहानी। हर बच्चे के बिहेवियर के पीछे एक कहानी होती है, पर कभी कभी वो कहानी हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक कोई एक्सपर्ट हमें सही रास्ता ना दिखाए। आज एक ऐसी कहानी एक स्लो लगने वाले बच्चे की नहीं है, एक हिडन जीनियस की कहानी है। क्लास नंबर 3 में एक नया बच्चा आया था, उदय। क्लास में सब क्विकली लिखते थे, पर उदय पेन को देखकर रुक जाता था। 2+3 सॉल्व करने में उसे टाइम लगता था। टीचर जब पढ़ाती थी वो ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता था। लेकिन एक अजीब बात थी, जिस चीज को बाकी बच्चे 2 मिनट तक देखते थे, उदय उसे 5 मिनट तक गोल गोल देख सकता था। जैसे उसका दिमाग में कुछ और बात चल रही होती है। लोग कहते थे ये बच्चा स्लो है, इसे नहीं होगा, ये तो पढ़ाई में वीक है। पर टीचर को एक दिन कुछ स्ट्रॉन्ग नोटिस हुआ था। क्लास में एक टॉय कार गिर गई। हर बच्चा चिल्लाया, पर उदय ने कुछ अलग किया। उसने कार को उठाया, फिर घुमा कर बोला, मिस, इसका व्हील का अलाइनमेंट गलत है, इसलिए गिर गई है। टीचर शॉक हो गए। क्लास में सब बच्चे शॉक हो गए। एक स्लो लर्नर इतना डीप ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकता था? टीचर ने उसका पेरेंट्स को बुलाया। पेरेंट्स रोते हुए बोले, सब कहते हैं हमारा बच्चा स्लो है, कोई उनको समझ ही नहीं पाता। टीचर ने रेकमेंड किया, आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपको बच्चे को समझ पाएंगे। साइकोलॉजिस्ट ने असेसमेंट किया। रिजल्ट कुछ इस तरह था। उदय को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर का माइल्ड लेवल था। उसका लर्निंग पेस स्लो था। डेली स्किल में सपोर्ट चाहिए, पर एक हिडन स्ट्रेंथ थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस एंड विजुअल स्किल। साइकोलॉजिस्ट बोले, ये स्लो नहीं है, ये डिफरेंट वायर वाला बच्चा है। अगर हम सही थेरापी, स्पेशल एजुकेशंस और होम सपोर्ट दे उसे, तो ये अपने तरीके से चमकेगा। थेरापी स्टार्ट हुई। ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पेशल एजुकेशंस, डेली रूटीन ट्रेनिंग, विजुअल बेस्ड लर्निंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। उदय धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। टेबल्स मुमकिन नहीं थी, पर शेप्स, पैटर्न्स, डायग्राम में वो मास्टर था। एक दिन रोबोटिक वर्कशॉप में उदय ने व्हील का एंगल ठीक कर दिया, जो बड़े बच्चे भी नहीं कर पाए। टीचर मुस्कुराई। धीरे चलने वाला भी सही रास्ते पर हो तो दूर तक जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर को समझने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन जैसा होता है। अगर बच्चा सेम एज को बच्चे को बहुत धीरे से सीखता हो, तो बेसिक सेल्फ केयर में डिफरेंटली हो, सेंटेंस सिंपल बोलता हो, प्रॉब्लम स्लो में रुक जाता हो, स्कूल वर्क में रिपीटेडली हेल्प चाहिए, सोशल रूल्स समझने में टाइम लगता हो, तो यही गलती नहीं है, ये एक साइन हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है आपके लिए, डायग्नोसिस सिर्फ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं।
इंटरनेट गेस करना और सोसाइटी के कमेंट से कभी डायरेक्शन या डिसीजन मत करो। कुछ बच्चे रेस नहीं जीत पाते, पर उनके पास एकदम अलग रेस होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वीकनेस नहीं है, डिफरेंट ब्रेन वायरिंग है। अगर हम समझते हैं, एक्सेप्ट करेंगे और सपोर्ट देंगे तो हर उदय अपनी एक कहानी लिख सकता है। थैंक यू।